Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, PBS Science Edu. So today's our topic is the electricity, class 10, chapter number 12. Today's topic is the applications of the heating effect of electric current, and second topic is electric power. So we'll discuss the application of heating effect of electric current. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है, इसमें हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक आयरन के में करते हैं। टोस्टर में इस इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ओवन में, हीटर में। इसमें हमें हीटिंग इफेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, हमें हीट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी इफेक्ट का यूज़ किया जाता है। इज ऑल्सो यूज इन बल्ब टू प्रमोट लाइट। जो हमारे यहाँ घरों में बल्ब लगे होते हैं उसमें भी इस हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल करता है। इससे हमें लाइट भी मिलती है और हीट भी मिलती है, दोनों चीज़ें मिलती हैं। जो फिलामेंट बना हुआ होता है इसका, तो ये फिलामेंट में हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है। यूज इन फ्यूज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज हम यूज़ करते हैं उसमें भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल होता है। इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है। तो हीटिंग इफेक्ट के कारण अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई फॉल्ट होता है तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट ऑल दी कंपोनेंट्स फ्रॉम दी पावर सप्लाई। तो ये तुरंत ही फ्यूज़ डिस्कनेक्ट हो जाता है। जो सर्किट है दैट इज़ इट एक्ट्स एट ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट बन जाता है जिससे कि हमारे अप्लायंसेस ख़राब होने से बच जाते हैं। तो these are the applications of heating effect of electric current. So now let us understand the what is electric power. Electric power क्या है? This is the rate of change of electrical energy dissipated or consumed in an electric circuit is electrical power को बोलते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चेंज होगा या पावर डिसिपेट होगी या कंज्यूम्ड होगी तो उसको हम इलेक्ट्रिकल पावर बोलेंगे। तो अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हम देखना चाहें तो देख सकते हैं दैट इज P इज इक्वल टू VI। पावर को हम वोल्टेज डिफरेंस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट के रूप में देख सकते हैं। तो यहाँ से V इज इक्वल टू वायर दैट इज ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो यहाँ से हम V को रिप्लेस करेंगे तो पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R हमारा आ जाएगा। देन नेक्स्ट एज वी नो दैट I इज इक्वल टू VA बाई R। तो यहाँ पर हम I की जगह V स्क्वायर R स्क्वायर रख देंगे, R से R हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो विल गेट द नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ पावर दैट इज पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। और इसको हम चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं। अगर हम इफ यू टॉक अबाउट SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर की SI यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमारा जो SI यूनिट का जो इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट होता है वो होता है वॉट, या इसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट पावर एंड द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो नेक्स्ट वीडियो में आगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द lesson will discuss. Okay, thank you. Good morning, students. Welcome back. Our next topic is the watt electrical energy, commercial unit of electrical energy. तो watt को डिस्कस करेंगे। watt इलेक्ट्रिकल पावर जो SI यूनिट होती है उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, विल डिस्कस। तो 1 watt is defined as the power consumed by a device when a current of electrical current of 1 ampere passes through it at the potential difference of 1 volt across the points तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 1 एम्पियर के करंट को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में पास करते हैं
तो जो हमें पावर कंज्यूम डिवाइस करता है दैट इज ऑफ 1 वाट, को हम 1 वाट बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पावर फार्मूला दैट इज P इज इक्वल टू VI, सो इफ वी पुट वोल्ट इन 1 वोल्ट, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को अगर 1 वोल्ट रखते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम 1 एम्पियर रखते हैं वैल्यू, देन वी विल गेट दी पावर ऑफ 1 वाट। Now let us discuss the electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई टाइम। सो व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर इनटू टाइम, and we will get the SI unit of electrical energy is watt per second, watt second, और हम इसको जूल बोल सकते हैं बिकॉज इट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। सो अगर हम कॉमर्शियल यूनिट की बात करते हैं, कॉमर्शियल यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की? तो कॉमर्शियल यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की दैट इज किलो वाट आवर, या इसको यूनिट बोलते हैं, और 1 यूनिट ओनली। तो हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से निकालेंगे। So according to electrical energy, power is multiplied by time. So 1 kilowatt hour. So we convert kilowatt in watt. So 1 kilowatt is equal to 1000 watt, and 1 hour is equal to 3600 seconds. So now we will calculate 36 into 10 to the power 5 watt seconds, or 3.6 into 10 to the power 6 joule. So now we will conclude that 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 raised to the power 6 joule. तो 1 kilowatt hour में हमारा 3.6 into 10 raised to the power 6 joule watt 6 joule होता है। तो ये हमारे किलोवाट आवर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रिलेशन होता है, जिसकी हेल्प से हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इसका न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। So this is all about our chapter topic what electrical energy, commercial unit of electrical energy. Keep watching our videos and please like, share and subscribe channel. Okay, thank you very much.